वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम मैथ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल, मैजिक मैथ पढ़ेंगे। इसको जादुई मैथ बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके जैसे अंडर रूट 64 या अंडर रूट 121, ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट बोलिए या वर्गमूल बोलिए, निकालना रहेगा तो आप कैसे इसको निकालेंगे आप। ठीक है, तो बिना जोड़ घटाव किए हुए, कैलकुलेशन किए हुए हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं इसको हम लोग देखेंगे आज। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि सपोज दैट 64 है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे एक रफ में मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 64 दिया रहता, तो हम लोग इसको पहला मेथड क्या करते हैं कि 64 का हम लोग एलसीएम लेते हैं ऐसे करके। जैसे मान लेते हैं 2 से लेते हैं तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से लेते हैं यहाँ पे तो 16 आता है, फिर 2 से लेते हैं 8 आता है, 2 से लेते हैं 4 आता है, 2 से लेते हैं 2 आता है। मतलब यहाँ पे अब 2 2 का सबका जोड़ा लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एक 2 आया, यहाँ से एक 2 आया और यहाँ से 2 आया, तो 2 2 4 और 2 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 64 का हम लोग क्या करते हैं, 8 करते हैं। लेकिन ये चीज़ हम नहीं करेंगे, समय हमारे पास नहीं रहेगा, ये चीज़ नहीं करना, डायरेक्ट हमको बनाना है। तो डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल दिया। अब 64 है, यहाँ पे कुछ एक ईजी ट्रिक में बता रहा हूँ। जैसे 64 दिया हुआ, तो 64 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 + 4, 6 और 4 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अगर 10 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना आ जाता है, 8, और यह आंसर आ गया 8। ये देखिए 64 वर्गमूल या स्क्वायर रूट 64 का कितना होता है, 8 होता है। इसको भी एक बार करके देखते हैं। जैसे 1 2 1 है, तो यहाँ पे देखिए कि लिखेंगे 12 और +1, 12 और 1 कितना हो जाता है, 13, 13 में से घटाएंगे 2, 13 में से 2 घटाते हैं तो कितना जाता है, 11। देखिए 11 आंसर है। 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना जादुई मैथ है, आसान मैथ है बनाना। कुछ नहीं करना, बस जोड़ करके 2 घटा देना, सब में वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पे 196, अब इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 1 9 और 6 है, तो जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 1 + 9 + 6, तो 9 6 15, 15 और 1 हो जाता है 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 14, और ये हो गया आंसर। 196 का आंसर कितना हो गया, 14। देख रहे हैं ना, एकदम चुटकी में आंसर आ जा रहा है, एकदम कुछ करने का जरूरत नहीं है, जोड़ना है, 2 घटाना है, आंसर आ गया। देखिए यह क्या था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब वर्ग और वर्गमूल बनाता था। देखे ना जादुई मैथ कैसे था। अब हम लोग देखते हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया जोड़ने वाला, बाकी आप अपना कैलकुलेशन करके देख सकते हैं आगे का मैथ बना करके। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लेकिन ये जो जोड़ने वाला ये सब में लागू नहीं होता है, सब में आप सब क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे हैं जिसमें ये लागू नहीं होता, जैसे 1 4 4 है यहाँ पे, तो इसमें ये तीनों को जोड़ करके 2 से घटाने या दोनों को जोड़ करके 2 से घटाएंगे तो वो आंसर सब में नहीं आता, ये कुछ कुछ के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपको 1 से 10 तक वर्गमूल याद रखना होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे करके आपको कितना तक लर्न करना होगा, कम से कम मिनिमम 100 तक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 4 4 है, तो हम लोग एक लेंगे, जैसे 4 लेंगे, बीच का छोड़ देंगे हम लोग, इसको नहीं लेंगे, और लास्ट में जितना रहेगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4। अब हम लोग देखेंगे जो लास्ट में यहाँ पे जो 4 है, देखिए किसका लास्ट में 4 आता है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 4 है, मतलब 4 किसका लास्ट में आया है, यहाँ पे ये देखिए 4 आ रहा है किसका लास्ट में यहाँ 9 है, लास्ट में 6 है, यहाँ पे लास्ट में 5 है, यहाँ लास्ट में 6 है, यहाँ लास्ट में 9 है, तो लास्ट में 4 किसका आ रहा है, यहाँ पे 4, 4 किसके जगह पे आए थे, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2। अब 1 छोड़ दिया और यहाँ पे जो 1 बचा है, 1 अब देखिए कि किसके बीच में 1 आता है, 1 और 4 के बीच में 1 आता है, 1 और 4 के बीच में 1 आता है, 1 और 4 के बीच में। तब इधर आ जाएंगे, दोनों में छोटा कौन है, 1 छोटा है या 2 छोटा है, 1 छोटा है, जो छोटा रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, बस ये डायरेक्ट आंसर आ गया, खत्म। नहीं समझ में आया तो देखिए इसको, यहाँ 1 लेंगे, 5 लेंगे, 2 को हम लोग छोड़ेंगे और फिर इसको लेंगे हम लोग। तो 5 देखिए यहाँ लास्ट में, किसके लास्ट में, यहाँ पे देखिए ये जो है लास्ट में किसका 5 आता है लास्ट में, देखिए यहाँ पे लास्ट में यहाँ 5 है ना 5, तो 5 किसके जगह पे था, 5 का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हम लोग बराबर देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 5। अब 1 तो हम लोग छोड़ दिए हैं, ये बीच वाला 2 छोड़ेंगे, यहाँ पे लास्ट में क्या है, यहाँ 2। अब 2 देखते हैं किसके बीच में आता है, 1 और 4 के बीच में 2 आता है, हाँ आता है, 1 और 4 के बीच में 2 आता है, तो इधर अब लोग वहाँ आ जाएंगे, 1 और 2 इधर, दोनों में छोटा कौन है, 1 छोटा है या 2 छोटा है, दोनों में 1 छोटा है, तो 1 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, और यह हो गया आंसर।
देख रहे कैसे बना। और आगे देखिए यहाँ पे 4 4 1 है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट को लेंगे, सेकंड को छोड़ेंगे और लास्ट वाला को ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1। तो देखिए किसके लास्ट में 1 आता है, देखिए यहाँ पे 1 है, देखिए यहाँ पे ये देखिए 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, मतलब 1 है। तो 1 किसके जगह पे था, यहाँ 1, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अब 2 4 छोड़ दिए और यहाँ पे जो 4 बचा, 4 देखिए किसके बीच में आता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 1 और 4 के बीच में नहीं आता, मतलब 4 यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। 4 और 9 के बीच में भी देखते हैं तो यहाँ पे बीच में आता है 4 और 9 के बीच में, ठीक है, 4 आता है। तो 4 देखेंगे तो इधर आएंगे हम लोग 2 और 3 में। तो 2 और 3 में छोटा कौन है, तो 2 क्या है, छोटा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 2, यह आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीका, आप विश्वास कीजिए, आप ये बना लेंगे तो आपको रफ करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट मुंह में आंसर बोल देंगे, एकदम जादुई मैथ जैसा। आपका टाइम बच जाएगा, गलत नहीं होगा आंसर, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी यूजफुल है ये, ठीक है। और हम लोग मैथ बनाते हैं तो मैथ में ये तो हमेशा यूज होता ही होता है। और आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे दिया हुआ यहाँ पे 6 7 6, तो यहाँ लास्ट में 6 है। तो देखिए किसके लास्ट में 6 आता है, मान लेते हैं कि 100 का स्क्वायर किया तो यहाँ 100 आया, लास्ट में 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ देखिए लास्ट में 6 है ना। तो किसके 6 कैसे आया, यह 6 की वजह से। 6 का स्क्वायर करते तो 36 आता है, तो ये जो 6 है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे 7 को, लास्ट में यहाँ के क्या बचा हुआ है, 6 बचा है। अब देखिए कि किसके बीच में लास्ट में 6 आता है, 1 और 4 के बीच में 6 आता है, नहीं आता। 4 और 9 के बीच में 6 आता है, नहीं आता। लेकिन 9 और 16 के बीच में हम लोग देखते हैं 6 नहीं आता, बल्कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आगे वाला जाएंगे, 16 और 25 के बीच में 6 मतलब आता है, यहाँ पर भी आता है, लेकिन हम लोग ऊपर वाला ले रहे हैं, ठीक है। 16 और 25 मतलब ये 16 जो था लास्ट में यहाँ पे 6, और इधर आ जाएंगे। तो इधर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 6 7 6 था ना, 6 7 6, सॉरी हम लोग थोड़ा गलत बता रहे हैं। 1 और 4 के बीच में 6 आता है, नहीं आता। लेकिन 4 और 9 के बीच में 6 आता है, 4 और 9 के बीच में तो 6 आता है। तो इधर जाएंगे 2 और 3 है, तो 2 और 3 में छोटा कौन है, यह 2 छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, और यह हो गया आंसर। अब थोड़ा 3 डिजिट वाला देखते हैं। तो 3 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लेंगे, 2 को छोड़ देंगे, और इधर जो भी लास्ट बचा है सबको ले लेंगे, ठीक है। तो 5 देखिए, यहाँ 5 किसका लास्ट में आता है, ठीक है। 1 4 9 6 5, यहाँ देखिए यहाँ लास्ट में 5 है। यहाँ पे फर्स्ट वाला देखना है कि किस नंबर में आ रहा है। जैसे लास्ट में यहाँ 5 है, तो 5 किसके जगह पे था, यह 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 आता है, इसलिए 5 को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे 5। फर्स्ट वाला देखना है, ये जो फर्स्ट नंबर है देखना है कि लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और बीच में छोड़ेंगे, यहाँ 20 बचा। अब 20 को बीच में घुसाना है, ठीक है। देखना 1 और 4 के बीच में 20 नहीं आता, 4 और 9 के बीच में 20 नहीं आता, 9 और 16 के बीच में भी 20 नहीं आता, लेकिन 16 और 25 का बीच में 20 आता है। देखिए 16 और 25 का बीच में 20 आता है। अब इधर आ जाएंगे, इधर आएंगे तो 4 और 5 में छोटा कौन है, 4 छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4, और यह क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ना कैसे किए। उसी तरह से आप ये सब मैथ्स को आगे बनाइएगा, ठीक है। ये सब आप घर में करके देखिए, ठीक है। एक और बता देते, जैसे यहाँ पे 5 दिया है तो 5 हम लोग देखेंगे लास्ट में किसके लास्ट में 5 आ रहा है। तो देखिए ये 5 है यहाँ, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लेंगे, 5 ले लेंगे। 1 छोड़ देंगे, ठीक है, और 12 लेंगे, इसको 2 को छोड़ के 12। 12 किसके बीच में आता है, 1 और 4 के बीच में नहीं आता है, 4 और 9 के बीच में भी नहीं आता, 9 और 16 के बीच में 12 आता है। तो इधर आ जाएंगे, 3 और 4 में से छोटा कौन है, 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और ये आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैजिक मैथ जो जादुई मैथ है ये आपको समझ में आए, ठीक है। समझ में आता है तो आप सोचिए कि आप इसको चुटकी में बना लेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर लाने में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।